भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है। भरत को 5 गोलियां लगी थी। तो कहां कहां गोलियां लगी भरत को? इससे पहले गोली लगने को लेकर पुलिस, परिवार, पड़ोसियों के क्या दावे थे? भरत तिवारी के पिता पर जो एफआईआर हुआ उसे वापस क्यों ले लिया गया? और अभी इस केस में क्या अपडेट है? न्यायिक जांच किस तरफ चल रही है? क्या परिवार का कहना है? सब आपको बताएंगे। बारंबार प्रणाम, मेरा नाम सूरज कुमार, आप न्यूज पेंच देख रहे हैं। भरत के पोस्टमार्टम में यह बताया गया है कि उसे 5 गोलियां लगी और सारी गोली कमर से निचले हिस्से में लगी थी। पहली गोली बाएं जांघ के ऊपरी हिस्से में सामने से लगी है। दूसरी गोली भी बाएं जांघ में बीच वाले भाग के भीतर तरफ से लगी है। तीसरी गोली दाहिने जांघ के बीच में भीतरी तरफ से लगी है। चौथी गोली दाहिने जांघ में बाहर की तरफ से। और पांचवी गोली जो सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है, पैर के बीच में पीछे की तरफ से लगी है। लेकिन ये जो पोस्टमार्टम पुलिस के बयान से बिल्कुल जुदा दिखाई देता है, मेल नहीं खाता है। क्योंकि पुलिस की एफआईआर में आप क्या था, पहले वो आपको बताते हैं कि भरत ने पुलिस वाहन पर गोलियां चलाई। बाद में उसने सरेंडर का नाटक किया और फिर दोबारा हथियार उठाकर फायर करने की कोशिश की। आत्मरक्षा में आत्मरक्षा में एसटीएफ जवान ने जवाबी फायरिंग की, जिससे भरत घायल हुआ। उसे पहले आरा के सदर अस्पताल ले गया गया, फिर पीएमसीएच पटना रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने कहा उन्होंने सिर्फ 2 गोलियां चलाई थी, वो भी पैर में। लेकिन भरत की मां आशा देवी ने अपने बयान में शिकायत में एक एक बात दर्ज कराई। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि मेरे बेटे ने हथियार फेंककर सरेंडर किया था, हाथ जमीन पर रख दिए थे। एसडीपीओ ने भरोसा दिलाया था कि उसकी बातें सुनी जाएंगी। इसके बाद भरत को जमीन पर गिराकर, माफ कीजिएगा बात को, जमीन पर गिराकर डीएसपी के आदेश पर 5 गोलियां मारी गईं। और जब परिवार दौड़ कर आया तो महिला सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें खदेड़ दिया। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो पुलिस के सामने 3 ऐसे सवाल खड़े करती है जिसका जवाब पुलिस के लिए दे पाना बेहद मुश्किल होगा। एक चीज जो यहां पे दिखाई नहीं दी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, वो थी पेट में गोली। पोस्टमार्टम में पेट में लगी गोली का कोई जिक्र नहीं है, जबकि पहले डॉक्टर के जरिए यह बताया जाता रहा कि भरत के पेट में भी गोली लगी है। अब उन 3 सवालों पर आते हैं जिसका जवाब पुलिस के लिए दे पाना इस पोस्टमार्टम के बाद बहुत मुश्किल हो जाएगा। पहला सवाल है गोलियों की संख्या। पुलिस ने कहा कि भाई 2 गोलियां चलाई गई आत्मरक्षा में। पोस्टमार्टम में बताया 5 गोलियां चलाई गई। अगर पुलिस सच कह रही है तो 3 गोलियां कहां से आई? क्या पुलिस ने जानबूझकर एफआईआर में गोलियों की संख्या छिपाई? और अगर इस तथ्य में झूठ है तो बाकी दावों पर भरोसा कैसे किया जाए? दूसरा सवाल है गोलियों की दिशा। यह सबसे तकनीकी है लेकिन सबसे खतरनाक सवाल है। पोस्टमार्टम में लिखा है कि भरत को 5वीं गोली बाएं पैर में पीछे की तरफ से लगी। अगर भरत सामने से पुलिस पर हमला कर रहा था तो पीछे से गोली लगी कैसे? फॉरेंसिक साइंस ये बता सकता है कि गोली चलाते वक्त पीड़ित किस अवस्था में था। खड़ा था, झुका था या जमीन पर लेटा हुआ था, जैसा कि उसकी मां ने दावा भी किया। न्यायिक जांच में यह डिटेल बहुत भारी पड़ सकता है पुलिस को। तीसरा और सबसे बड़ा सवाल ये कि ये आत्मरक्षा था या एग्जीक्यूशन। कानून साफ कहता है कि पुलिस तभी गोली चला सकती है जब उसकी जान को खतरा हो, तत्काल खतरा हो। अगर भरत ने सरेंडर किया था, हथियार फेंक दिया था, हाथ जमीन पर रख दिए थे, तो पुलिस की जान को खतरा कहां से था? और उस स्थिति में 5 गोलियां मारना वो आत्मरक्षा नहीं, हत्या की परिभाषा में आता है। पोस्टमार्टम के अलावा भी एक बड़ी अपडेट है इस केस में। भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में पुलिस ने उसके भाई चंदन तिवारी और पिता काशीनाथ तिवारी के खिलाफ केस दर्ज किया था। लेकिन गुरुवार को पुलिस ने दोनों का नाम एफआईआर से हटा दिया। पुलिस ने उन्हें हथियार रखने और भरत तिवारी को संरक्षण देने के आरोप में आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। अब यह केस हटा लिया गया है। अगर हटाया गया है तो पुलिस ये भी जवाब दे कि लगाया क्यों गया था। क्या दबाव के कारण हटाया गया या वाकई पुलिस मानती है कि केस गलत दर्ज किया गया था?
इसका जवाब भी दे। इसके इतर सीएम सम्राट चौधरी ने भी इस केस पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कहा कि समस्या यदि सामने आती है तो सरकार तुरंत चिंतित होकर आगे बढ़ेगी। सरकार ने सबसे ऊपर के आयोग का गठन किया है, जो गलत होगा उस पर कार्रवाई होगी। वहीं भरत तिवारी मुठभेड़ की जो न्यायिक जांच है वो शुरू हो गई है। गुरुवार सुबह रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा अपनी टीम के साथ भरत तिवारी के गांव बिलौटी पहुंचे थे। उनके साथ शाहबाद रेंज के डीआईजी सत्य प्रकाश, भोजपुर के डीएम तनय सुल्तानिया, भोजपुर के एसपी राज समेत अन्य पुलिस पदाधिकारी भी वहां मौजूद थे। रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा ने भरत तिवारी के माता पिता और भाई से मुलाकात की, साथ ही वारदात से जुड़े जगहों का निरीक्षण भी किया। भरत तिवारी के माँ बाप लगातार कह रहे हैं कि उन्हें पुलिस पर जरा भी भरोसा नहीं है, वो केस के साथ मुमकिन है छेड़छाड़ कर सकते हैं। वहीं भरत तिवारी के भाई ने यह कहा कि रिटायर्ड जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा जी आज हमारे घर आए थे और उन्होंने बिना किसी दबाव के हमारा पूरा पक्ष सुना। हमें देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और हमें यकीन है कि जांच में सच सामने आएगा। हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि मेरे भाई की इस तरह निहत्थे हत्या करने के लिए जो भी पुलिसकर्मी या तो जिम्मेदार लोग हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। अब देखिए, भारत ने रास्ता गलत चुना। हाथ में हथियार उठाना, धमकी भरे वीडियो बनाना, ये कानून का उल्लंघन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो सवाल आज पूरा देश पूछ रहा है वो ये है कि क्या सरेंडर के बाद भी किसी को मारने का हक है किसी को? क्या वर्दी पहन लेने के बाद कोई कानून से ऊपर हो जाता है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस की कहानी का पोस्टमार्टम कर दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। 5 गोलियों की जो दिशा है वो न्यायिक जांच में बिहार पुलिस को बहुत भारी पड़ सकती है, पूरा उल्टा पड़ सकता है उनके कहानी में। बाकी जो इस केस पे अपडेट आएगा वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ पंच। कैमरे के पीछे अनुराग है, मेरा नाम सूरज है। शुक्रिया।